आप सब किसी को जय मसीह और प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें हमारे लिए यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके और समझ सके। मैं काफ़ी दिनों से परमेश्वर का वचन को नहीं बता पा रहा था वीडियो में, लेकिन आज हम लोग देखेंगे यीशु और सामरी स्त्री के विषय में। वही सामरी स्त्री जो 5 पति कर चुकी थी और छठा भी उसका नहीं था। हालेलुया। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 4था अध्याय के 1 से लेकर के, और हम लोग देखेंगे 26 पद तक। और इसमें आप घर में पढ़ सकते हैं, मैं कुछ ही इसमें से वचन निकाल करके बताऊंगा। और हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक पद में, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेला बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला और उसके समरियों से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सूखे नमक समरिया के एक नगर तक आया जो उसे भूमि के पास है, जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दे दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग को थका हुआ और उस कुएं पर यहीं बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि यह एक याकूब का कुआं है और एक सूखा नमक के जगह में प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और उस जगह में याकूब का कुआं मिलता है और वहाँ पर बैठ जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग के बहुत थके हुए थे, बहुत कष्ट में थे, और उस समय यीशु मसीह उस कुआं के पास बैठ जाते हैं। मेरे प्रियो, सीधा और सरल सी बात तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को इंतजार कर रहे थे, जिसका पाप, गुनाह, अधर्म बेहद खतरनाक और भयानक था। और यीशु मसीह और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार के थका हुआ और उस कुएं पर यहीं बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। हालेलुया। ये बात 6 घंटा के लगभग में हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, और जो स्त्री थी, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर हम मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदियों सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह वरदान को जानती और यह भी जानती कि कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कहते हैं कि तू मुझे पानी पिला, लेकिन ये स्त्री बोलती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से क्यों पानी मांगता है। उसके अंदर में एक वहम था, एक अंदरूनी परंपरा उसके जीवन में दिखाई दे रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 6 घंटे तक उसका इंतजार करते और 6 घंटे के लगभग में वो स्त्री आ पहुंचती है। आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी मुसीबत, बहुत सारे गुनाह दिखाई दे रहा होगा। आपको लगता नहीं होगा कि कोई भी मेरे पापों को छुड़ा सकता है, कोई भी मेरे पापों से मुक्त कर सकता है, कोई भी मेरे गुनाहों से आज़ाद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री के लिए 6 घंटे तक इंतजार करते हैं। मेरे प्रियो, उस स्त्री के एक एक पापों को क्षमा करने के लिए, माफ़ करने के लिए और सच्चाई प्रकट करने के लिए वहाँ पर इंतजार करते हैं। आज लोग अपने हालातों से, अपने गुनाहों से, अपने चीज़ों से वे हैरान हैं, अपने पापों से हैरान हैं। वो किसी को बता नहीं सकते, किसी को कह नहीं सकते, लेकिन वो अपने ही दुख में, कष्ट में पड़े रहते हैं।
लेकिन यहाँ पर वो सामरी स्त्री भी प्रभु से ये कहने नहीं गई कि प्रभु मेरे पास इतना सारा पाप है, गुनाह है, मैं अधर्मी व्यक्ति हूँ। लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह जब उससे बातचीत होता है, जब यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं, तब वो स्त्री कहती है कि मुझ सामरी स्त्री से तू क्यों पानी मांगता है। और हम लोग और भी देखेंगे तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। और क्या हुआ, वो स्त्री जो है वो प्रभु यीशु मसीह को जानी, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब तक तू 5 पति कर चुकी है और जो छठा है वो भी तेरा नहीं है। मेरे प्रियो, उस स्त्री के एक एक पापों को माफ़ करने के लिए, क्षमा करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह उस कुआं पर इंतज़ार कर रहे थे, उस जगह पर इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो स्त्री आए। हालेलुया। आज कोई ना कोई आपको प्रभु को बता रहा होगा, प्रभु के वचन के विषय में बता रहा होगा, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आप यह ना सोचें कि मेरे लिए दुनिया तन्हाई है, मैं मर जाऊं, मैं मिट जाऊं, मेरे अधर्म बड़े हैं, मेरे गुनाह बड़े हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं, ताकि उनके पापों को माफ़ करके, क्षमा करके और उन्हें सच्चाई के रास्ता पर मोड़कर और चला करके और उन्हें स्वर्ग राज में दाखिल कर सके। हालेलुया। हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह की कहानी को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह कितना सत्य और सच्चे और जीवित और ईश्वर और पवित्र है। हालेलुया। लेकिन इस सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस प्रकार से, और तब वो सामरी स्त्री अपने नगरों में जाती है और वो थरथराती है, वो डरती और कहती है कि यीशु मसीह ही एक सच्चा ईश्वर है, वही सच्चा भविष्यवक्ता है, उसने मेरे सारे अधर्म के भेदों को बता दिया और कह दिया है। हालेलुया। आज दुनिया में आपकी गलतियों को कोई बता नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता आपके पापों को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो आपको जानता और समझता है। और प्रभु यीशु मसीह जानता है कि आपके गुनाह बड़े हैं, आपके धर्म बड़े हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ, ताकि उनके अधर्मों को क्षमा कर दूँ, माफ़ कर दूँ। हालेलुया। आज अब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को क्षमा किया और जीवन का जल देने का प्रभु वादा किया, और जीवन का जल उसे देना चाहा और दिया भी। और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहा कि मैं जीवन का जल हूँ, मैं जीवन का रोटी हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। और जीवन का जल का मतलब यह होता है कि वो जीवन, वो सोता, वो स्रोत कभी सूखने नहीं पाएगा। परमेश्वर जो देगा, जो जीवन का जल देगा, वो व्यक्ति अगर पिएगा तो कभी प्यासा ना रहेगा। आप भी परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर के पवित्र, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर के ज्योति अपने जीवन में रखेंगे तो कभी भी आप प्यासा नहीं रहेंगे। आप सदा के लिए, परमेश्वर आपको एक सोता बना देगा, एक स्रोत बना देगा, और आप परमेश्वर में सदा के लिए उमड़ता रहेंगे और बहते रहेंगे, और आपको किसी बात की घटी ना होगी। आप कभी प्यासा ना होंगे। इसका मतलब आप कभी दुख और कष्ट और मुसीबत और पाप और शराब और गंदी जीवन में ना रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार कर देगा और एक दूसरे के लिए भी उद्धार का कारण ठहराएगा। हालेलुया। प्रभु ऐसा हमें आशीष करना चाहिए। आज हम थोड़ा देर के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे महान पवित्र सामर्थी प्रेमी यीशु मसीह प्रभु, यहाँ पर जितने भी लोग प्रभु आपके वचन को सुने और देखे, हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते इनके अधर्म बड़े होंगे, इनके गुनाह बड़े होंगे, लेकिन उन गुनाहों से, उन अधर्मों से बड़े मेरे महान परमेश्वर आप है प्रभु। जैसे आपने सामरी स्त्री के पाप और गुनाहों को माफ़ किया और क्षमा कर दिया प्रभु, और उसे सच्चाई के रास्तों पर लेकर के आया प्रभु, उसी प्रकार से पिता
हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु, इनके भी अधर्मों को, गुनाहों को माफ़ कर दीजिए प्रभु, और सच्चाई के मार्ग पर चलाना चाहिए मेरे महान प्यारे परमेश्वर। हम विश्वास करते कि आपके मारे जाने से, गाड़े जाने से और जी उठने से प्रभु हमारे पाप, हमारे अधर्म क्षमा हो चुके हैं प्रभु। हाँ प्रभु, यीशु मसीह के लहू से हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण छुटकारा होने पर और आज़ादी होने पाए प्रभु। आपने आशीष किया, बहुतायत से आशीष किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन।